नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो स्टॉक है, वो है एचपीसीएल। तो एचपीसीएल के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि एचपीसीएल के मतलब एचपीसीएल सभी ने जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जिसको आप हिंद पेट्रो नाम में जान मतलब नाम में सर्च करेंगे तो आपको स्टॉक मिलेगा। तो हिंद पेट्रो के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर है, तो कौन-सा वो प्रेशर है जिसके लिए इस स्टॉक में थोड़ा-सा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले दिनों में ही इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला और एक नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। तो सारे बात यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं, मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का नाम आप देख सकते हैं एचपीसीएल जो है वो एक्चुअली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम आप खुद ही जानते हैं। कंपनी का मतलब पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है। आप मतलब बाइक लेकर और कार लेकर रास्ते में जाते हैं तो पेट्रोल भरवाने के लिए आप एचपी का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी शायद जाए हों मतलब गए होंगे। तो आपका बिज़नेस मॉडल इसका पता है कि कंपनी किसका बिज़नेस करते हैं। कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो है ऑयल रिफाइनरी, साथ ही साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों के ऊपर काम करते हैं। तो और एक बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन व्हिच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कौन है? नेचुरल गैस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एक गवर्नमेंट कंपनी भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो सब्सिडरीज़ है, उसके हिसाब से इसका गवर्नमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा। देखिए पिछले दिनों में निफ्टी में तो करीबन-करीबन 3% तक यहाँ पे 3% 2.5% से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देकर क्लोजिंग हुआ। मतलब एक तेज़ी था। देखिए मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद अप मूवमेंट में ही क्लोजिंग हुआ। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के बाद भी जो निफ्टी के अंदर ही जो कंपनी आते हैं, वो है एचपीसीएल। उसका परफॉर्मेंस गैप अप में ओपन होने के बाद धीरे-धीरे करके क्यों नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, करीबन 1.50% तक नेगेटिविटी लेकर क्लोजिंग हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं अभी आपको एक-एक करके समझाता हूँ। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो जो कारण है, मैं पहले एनएससी की वेबसाइट में चला जाता हूँ। देखिए, बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं। आप देख सकते हैं इक्विटी स्टॉक ईच मतलब यहाँ पे एनएससी में आप एनएससी में साइड में जाएँगे। देखिए, यहाँ पे मैं पुराना एनएससी का वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ। आपको अच्छे खासे समझाने के लिए आप पुराने में जाए, न नया में जाए, कहाँ किसी भी जगह पर जा सकते हैं। आपको सर्च करने से सेम टू सेम मिलेगा। सिर्फ़ आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए व्यू ऑप्शन में क्लिक करूँ तो निफ्टी 50 दिखा रहा है। मतलब निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज़ है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो 50 है, निफ्टी नेक्स्ट जो 50 है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो निफ्टी के बाद निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब पहले 50 शेयर मतलब 50 कंपनी, उसके बाद और 50 मतलब 51 से 100 तक रहने वाला जो कंपनी है, उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में नाम दाखिल होता है। तो ये भी एक पॉइंट होते हैं। देखिए 2 स्टेप होते हैं, आप टॉप लेवल में रहिए, मिडल लेवल में रहिए और लो लेवल में रहिए। तो इस तरीके से देखिए निफ्टी 50 में नाम अगर दाखिल हो, तो आप वो कंपनी इंडिया का टॉप 50 के अंदर आ चुके हैं। मतलब उसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब उसके बाद जो 50 कंपनी है, जिसका परफॉर्मेंस निफ्टी 50 कंपनी से थोड़ा-सा कम है, तो इसलिए उसको नेक्स्ट 50 के अंदर नाम दाखिल किया जाता है। और उसके बाद कंपनी अगर निफ्टी 50 में नाम नहीं ना दखल हो, तो कंपनी कहाँ चला जाता है? निफ्टी मिड कैप 50 में। तो देखिए मिड कैप 50 में भी जा सकते हैं, मिड कैप 150 में भी जा सकते हैं। तो अभी देखा जाए यहाँ पे जो कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एचपीसीएल,
आप खुद ही देख लीजिए, हिंद पेट्रो जो अकेला ही प्रीवियस दिन जो क्लोजिंग हुआ था, फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, सिर्फ़ अकेला ही नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। तो कोई ना तो कोई रीज़न रहेगा। वो रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि इस स्टॉक को, इस कंपनी को अभी जो नेक्स्ट 50 है, निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है, यहाँ से भी इसको बाहर निकल जा रहा है। मतलब इसको बाहर करने के लिए टोटली प्रोसीड्योर शुरू हो चुके हैं। इसको निफ्टी नेफ्ट 50 से भी बाहर यहाँ पे निकलवा जाएगा। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर वो हमेशा कोशिश करते हैं उससे एक कदम आगे कैसे जाए। मगर यहाँ पे जो हो रहा है एक कदम पीछे लेके जा रहा है। तो मतलब कंपनी में परफॉर्मेंस अगर अच्छा खासा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एनएससी एनएससी जो है वो डिसाइड करते हैं किसको कहाँ पे रखना है। तो एनएससी ने डिसाइड किया हिंद पेट्रो को यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। तो यही न्यूज़ मार्केट को बहुत नेगेटिविटी लगा। तो इसीलिए पिछले दिनों में मार्केट में इतना भारी भरकम यहाँ पे भारी भरकम नहीं कहूँगा, सारे के सारे स्टॉक आप खुद ही देख लीजिए, सारे के सारे कंपनीज़ देखिए पॉज़िटिव में, कोई भी एक कंपनी नेगेटिव में पिछले दिनों में नहीं था। हाँ, छोटा-मोटा पॉज़िटिव था, मगर पॉज़िटिव में तो था ना, मगर यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, सिर्फ़ एक ही कंपनी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? अगर उसमें प्रेशर नहीं होता, वो नेगेटिव में क्यों रहता? तो इसी बात को मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर कुछ भी न्यूज़ आता त मतलब कोई भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है और कोई भी न्यूज़ आ जाता है, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट देख लेना। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बिग नेगेटिविटी होगा कंपनी के लिए। देखिए वो उतना परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए इस लेवल को निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 सारे के सारे इस सेक्टर के वो मतलब अंदर जाने के लिए बहुत-बहुत एफर्ट लगता है। अगर उससे एक बार निकल जाए, तो दोबारा वहाँ पे एंटर होने के लिए उसको जी-जान लगाना पड़ेगा। तो यही बात आपको सोचना चाहिए। अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है अच्छा खासा, तो कंपनी तो बहुत प्रेशर में रहेगा ही। तो इसलिए शेयर होल्डर भी प्रेशर में है, तो इसलिए इसमें माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या कंपनी के ऊपर होल्ड किया जाए? तो उसके बारे में जानने से पहले आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखना होगा। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, देखिए साल भर में कंपनी रेवेन्यू खराब नहीं, अच्छा खासा रेवेन्यू किया है। हाँ, 2020 से 21 के कंपैरिज़न करूँ तो थोड़ा-सा रेवेन्यू कम हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी ने देखिए नेट प्रॉफिट भी एक अपट्रेंड जैसा प्रॉफिट किया। हाँ, बीच में 2020 में तो लॉसेस किया था बहुत सारे कंपनीज़ मगर इस कंपनी ने लॉसेस नहीं किया। आप आईओसी को देख लेना, वहाँ पे कंपनी ने लॉसेस किया 2020 में जो पिछले दिनों में मैं वीडियो बना के आपको दिया था और यहाँ पे देखिए एचपीसीएल ने यहाँ पे लॉसेस नहीं किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट किया। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए करीबन ₹70 अर्निंग पर शेयर अभी इस साल में आपको मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए खराब नहीं है, ₹28 है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ इस कंपनी में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 1.12% का डेप्थ। तो कंपनी के ऊपर आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा, वहाँ पे देखिए प्रोमोटर जो गवर्नमेंट है, उसके पास देखिए पहले तो 51% होल्डिंग था और अभी वो 54.9% होल्डिंग बन चुके हैं। मतलब कितना ज़्यादा प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। एफआईएस के बारे में बात करूँ, देखिए 20% तक होल्ड करके रखा। डीएस के बारे में बात करूँ, तो करीबन 15% तक होल्ड करके रखा। पब्लिक के बारे में बात करूँ, तो पब्लिक देखिए 10% तक होल्डिंग रखा। देखिए मैं एक चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा, कंपनी को निफ्टी 50 से निकलवा जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी निकलवा जाए, किसी से जगह से निकलवा जाए, फिर भी कंपनी देखिए बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि आप बहुत सारे कंपनीज़ है जो आप देख सकते हैं टाटा एल्क्सी है, म माइ अ, मिंडा इंडस्ट्रीज़ है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ है जो निफ्टी 50 के अंदर नहीं जा पाया, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी नहीं जा पाया। फिर भी उसका परफॉर्मेंस देखना, आप साल भर में आप देख लेना करीबन 40% से भी ज़्यादा वो रिटर्न दे रहा है। एवरेज मैं सिर्फ 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 10 साल भी देख लेना करीबन 40-30% तक रिटर्न आपको दे रहा है। तो क्या कंपनी खराब हो गया? नहीं, खराब नहीं हुआ। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी छोटा-मोटा नहीं है, 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। कंपनी का एनुअल इनकम भी शानदार एनुअल इनकम है, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। हाँ, कंपनी के पास कर्ज़ा है, डेब्ट ऑफ इक्विटी है, मानता हूँ। कंपनी के हाथ में तो कैश भी है ना, साथ ही साथ कंपनी इतना अच्छा खासा रिज़ल्ट भी कर रहा है। जो कंपनी रिज़ल्ट अच्छा खासा कर रहा है, मतलब सारे के सारे इंटरेस्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो।
यहाँ पे मैं साल भर के दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए कंपनी ने जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में ज़बरदस्त प्रॉफ़िट आ रहा है हर साल में। इसका मतलब कंपनी तो ऑब्वियसली पॉज़िटिव में रहेगा ही रहेगा। तो आपको देखिए आईओसी में तो आप देखेंगे आईओसी में देखेंगे आपको हर साल में प्रॉफ़िट नहीं लॉस दिया। मगर यहाँ पे देखिए 10 साल में 14% का प्रॉफ़िट, 5 साल में लॉस दिया 6%, 3 साल में 6% का प्रॉफ़िट दिया, 10 साल में 10% तक प्रॉफ़िट दिया। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफ़िट आपको दिया, अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिया। मैं ने ये नहीं कहूँगा कि कंपनी प्रॉफ़िट नहीं दिया। मगर फिर भी एक बात तो डर ही लगता है क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से कर्ज़ा लेके रखा, उसके हिसाब से थोड़ा-सा सँभल के इस कंपनी के ऊपर खेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आप डिविडेंड भी दे सकते हैं। कितना शानदार यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलता रहता है। कितना शानदार! साल भर में 1-1 बार डिविडेंड दिया, बायबैक भी दिया और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बोनस भी कंपनी ने कितना शानदार दिया। 2016 में दिया 2:1 रेशियो का, 17 में दिया 1:2 रेशियो का। तो इसका भी फ़ायदा तो आपको मिला होगा ना? तो इसीलिए मेरे हिसाब से जहाँ पे इंस्टीट्यूशन इतना माल उठा के रखा, तो उस कंपनी में कुछ भी हो जाए, वो परफ़ॉर्मेंस उस उतना ही कोशिश करेगा, उतना ही परफ़ॉर्मेंस अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर परफ़ॉर्मेंस उतना खराब भी नहीं है। कंपनी अप ट्रेंड में ही थोड़ा-थोड़ा करके जा रहा है। तो इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। इस तरीके से न्यूज़ देखकर तो इंटरडे में गिरावट हो सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक नहीं गिरेगा। जिस कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली होल्ड करिए और जितने सारे नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जाते-जाते मैं और एक चीज़ जो ज़रूर कहूँगा, नीचे सारे के सारे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, उ वहाँ पे जॉइन होके आप इंटरडे लेवल का कॉल का आनंद भी उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।